सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशन धारक इन दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई सोच रहा है कि आखिर इस बार सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी है, क्या 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते ख़त्म कर दिए जाएंगे? आइए इस सारे सवाल का जवाब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था? 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसमें करीब 196 भत्तों का रिव्यू किया गया। इनमें से कई भत्ते एक जैसे थे या उनका इस्तेमाल कम हो चुका था। आयोग ने 52 भत्तों को ख़त्म करने और 36 को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफारिश की। सरकार ने कई भत्ते बंद कर दिए, कुछ के नाम और स्ट्रक्चर बदले। इसका मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को ईजी और ट्रांसपेरेंट बनाना था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, जिससे औसत सैलरी 23.55% की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। 8वें वेतन आयोग से क्या क्या उम्मीदें हैं? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग जैसी प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। आज डिजिटल सिस्टम और नए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों की वजह से कई पुराने भत्ते अब ज़रूरी नहीं रह गए हैं। इन्हें ख़त्म कर सैलरी स्ट्रक्चर को और आसान बनाया जा सकता है। फोकस बेसिक सैलरी और DA पर ज़्यादा होगा, जबकि छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का अनुमान ये है कि 1.86 से 2.86 के बीच रह सकता है। इससे सैलरी में 13% से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे आपको समझने के लिए बता दें कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है, लेकिन DA रीसेट हो जाएगा, यानी 0% से शुरू। इसके लिए कुल बढ़ोतरी थोड़ा कम लग सकती है। किन भत्तों पर असर पड़ सकता है? आधिकारिक जानकारी तो अभी नहीं आई है, लेकिन अनुमान ये है कि ये भत्ते प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते, पुराने विभागीय भत्ते जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल अलायंस। इन्हें हटाने का मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाना है, लेकिन अगर भत्ते कम भी हों तो इसका मतलब कुल इनकम घटना नहीं। सरकार आमतौर पर बेसिक सैलरी या DA बढ़ाकर संतुलन बनाती है। पेंशन धारकों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी और DA पर आधारित होती है। कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? 8वें वेतन आयोग से देश भर के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। अगर भत्ते कम किए जाते हैं तो कुल कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन बेसिक सैलरी बढ़ने से बैलेंस हो जाएगा। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में भत्ते घटे, लेकिन कुल पैकेज बढ़ा। पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 20,500 से लेकर 25,740 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। 7वां 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। TOR तय होनी बाकी है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई। TOR ही तय करेगी कि सैलरी, भत्ते और बेनिफिट्स पर क्या सिफारिशें होंगी। बदलाव 2028 तक नज़र आ सकते हैं, लेकिन असर 2026 से माना जाएगा। अगर देरी हुई तो एरियर्स भी मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी? 7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे 23.55% की बढ़ोतरी हुई। 6वें वेतन आयोग में 1.86 था। अब एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये फिटमेंट्स फैक्टर 1.83 से लेकर 2.86 के बीच रहेंगे। इससे सैलरी में 13% से लेकर 34% तक का इजाफा हो सकता है, लेकिन DA रीसेट होने से प्रभावी बढ़ोतरी थोड़ी कम होगी।